हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपनी बात करेंगे इक्विप पोटेंशियल सरफेस के ऊपर। तो ये क्या सरफेस होता है, तो अपने को ध्यान रखना है। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर अपने कोई सरफेस एज्यूम करें, उस सरफेस के पर ईच पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आए, सेम आए, तो वो सरफेस क्या कहलाएगा, अपना इक्विप पोटेंशियल सरफेस होगा। तो देखो डेफिनेशन क्या है, द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सेम इज कॉल्ड एन इक्विप पोटेंशियल सरफेस। मतलब उसके ईच एवरी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो वो क्या रहे, सेम रहे, तो वो सरफेस कैसा कहलाएगा, अपने पास इक्विप पोटेंशियल सरफेस होगा। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे नो वर्क इज डन ऑन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब किसी टेस्ट चार्ज को अपने इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आए तो अपने को कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे पोटेंशियल सेम होगा और कैसे अपने को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। देख, तो मेरे पास मान लो ये क्या, एक पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी टेस्ट चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज है और यूनिट चार्ज है। तो अपने को पता है इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर क्या होगी, आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगी, 3 डायमेंशन के अंदर। ठीक है, कुछ इस प्रकार बाहर की तरफ होगी। अपने सिर्फ पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, इसके अंदर निकालेंगे अपने सरफेस एक बार। ठीक है, कुछ इस प्रकार होगा। अगर मैं इसके अंदर कोई सरफेस एज्यूम करूंगा, वो सरफेस कैसा मिलेगा, अपने को किसी पॉइंट चार्ज के का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा बाहर की तरफ होता है। अगर इन सभी को मिला दें तो सरफेस कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा अपने पास। ठीक है, तो यहां पे मैंने फर्स्ट सरफेस एक ये मान लिया और एक सेकेंड सरफेस मान लिया, दो सरफेस एज्यूम करे मैंने इस पर, कैसे, स्फेरिकल। तो एक बात यहां पे ध्यान देना आप, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो सरफेस बनेगा कैसा बन रहा है, यहाँ पे स्फेरिकल बन रहा है। इतनी बात आपको ध्यान देनी है। तो मैंने क्या इसके कितने सरफेस लिए, इसको मैंने सरफेस फर्स्ट दे दिया, इसको सरफेस सेकंड मान लिया। ठीक है, अब इस फर्स्ट सरफेस पे मैंने कोई 3 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ले लिया ए, एक पॉइंट यहां ले लिया बी और एक पॉइंट ले लिया यहां सी। अब ये तीनों पॉइंट देखो, ए बी सी, ये तीनों के तीनों पॉइंट कहां है, सरफेस फर्स्ट पे है, कहीं सेकंड पे तो नहीं है, ध्यान से देख लेना इसको। जो तीनों पॉइंट लिए हैं ए बी सी, तीनों कहां है, सरफेस फर्स्ट पे है। अब देखो ये तीनों पॉइंट है वो इस पॉइंट चार्ज से क्या होंगे, सेम डायरेक्शन पे। मान लो ये आर डिस्टेंस पे है तो ये भी कितना होगा, आर डिस्टेंस पे होगा, और ये भी कितनी डिस्टेंस पे होगा, स्मॉल आर डिस्टेंस पे होगा। मतलब तीनों पॉइंट है वो ए बी सी, तीनों क्या होंगे, सेम डिस्टेंस पे होंगे। तो अब इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट ए पर पोटेंशियल कितना होगा, अपने को पता है किसी पॉइंट चार्ज से कोई आर डिस्टेंस पे अगर अपने को पोटेंशियल निकालना हो तो कितना होता है, V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में स्मॉल आर। तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन आर। बी पॉइंट भी पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन आर। सी पॉइंट पर भी पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन आर। तो ये इस पॉइंट चार्ज के कारण क्या बन गया, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसके हर पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। तो सरफेस फर्स्ट पर वी ए वी बी इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, वी सी, क्योंकि तीनों पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है। और इसने एक बात और बात बोली थी कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर अगर अपने किसी टेस्ट चार्ज को लेके जाए तो अपने को कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। अपने को पता है जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। तो अपने को वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, V इक्वल टू क्यू अपॉन में वी, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं यहाँ पे। अगर मान लो कोई टेस्ट चार्ज मेरे पास यहाँ है, कोई टेस्ट चार्ज ए पॉइंट पर, इसको कहाँ लेके आना है, बी पॉइंट पर लेके आना, तो मेरे को कितना वर्क करना पड़ेगा। तो देखो चार्ज क्या है, मान लो कोई क्यू चार्ज लेके आ रहा हूँ, क्यू नोट चार्ज लेके आऊँ, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, क्यू नोट लिख दिया। अब वी क्या है, दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस। तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना था अपना, के क्यू अपॉन में आर, बी पे भी कितना था, के क्यू अपॉन में
आर। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालें वी ए माइनस वी बी, दोनों क्या है, सेम है। सेम है तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इक्वल्स टू जीरो। तो वर्क कितना मिला अपने को, जीरो। मतलब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर किसी भी अटैच चार्ज को कहीं भी लेकर जाएं तो अपने को कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब दूसरी बात अपने देखते हैं, अगर मान लो सरफेस सेकंड पे बात करूं, इस पर भी मैंने कोई 3 पॉइंट एज्यूम कर लिए, पी क्यू आर। तो इन तीनों पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब वी पी इक्वल्स टू वी क्यू इक्वल्स टू वी आर। सेकंड सरफेस भी क्या हो जाएगा, अपने के पास इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इसी सरफेस के ऊपर कोई भी टेस्ट चार्ज लेके जाए तो भी कम काम कितना वर्क कितना करना पड़ेगा, अपने को जीरो करना पड़ेगा। अब एक बात और देखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, क्या वी ए इक्वल्स टू वी पी लिख सकते हैं अपने? क्या ए पॉइंट पर पोटेंशियल है और बी पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो दोनों सेम होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि देखो ए पोटेंशियल जो ए पॉइंट है इस पॉइंट चार्ज के पास है और पी क्या है, दूर है। तो दोनों की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। मान लो जो पी पॉइंट है इस पॉइंट चार्ज से कैपिटल आर डिस्टेंस पे है, कैपिटल आर डिस्टेंस पे है, तो इस पर जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, के क्यू अपॉन में आर। और ए पॉइंट पे कितना है, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर। मतलब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कितने भी पॉइंट हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर कितने भी पॉइंट हो, वहां पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। अब यहां पे दो सरफेस लिए थे अपने, तो इन दोनों पे जो पॉइंट लेंगे उनका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इनको क्या बोलेंगे, अपने इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। आपको समझ आ गया इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? दोबारा डेफिनेशन बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा, तो वो सरफेस क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर किसी टेस्ट चार्ज को लेके उसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, दूसरे पे नहीं, उसी सरफेस के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी चार्ज को लेके जाए तो जो वर्क होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। मतलब कोई भी वर्क अपने को नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात, यहां पे आपको कुछ स्पेशल पॉइंट बताए गए हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे। कैसे? पहला पॉइंट देखो, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ पॉइंट चार्ज। मैंने अभी आपको बताया था किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। बोर्ड में क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताओ कि पॉइंट चार्ज के कारण कैसा सरफेस बनेगा, तो आप बोलोगे स्फेरिकल सरफेस बनेगा। तो देखो मैंने यहां पे कोई पॉइंट चार्ज लिया पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, तो बाहर की तरफ दिखाया हुआ है। और इसके अंदर मैंने कोई दो सरफेस ले लिए, सरफेस फर्स्ट और सरफेस सेकंड। सरफेस फर्स्ट पे 3 पॉइंट लिए हुए ए बी सी, तो तीनों पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा। और दूसरा जो सरफेस लिया उस पे 3 पॉइंट लिए पी क्यू आर, इन दोनों तीनों पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सरफेस। बट वी ए जो ए पॉइंट पर पोटेंशियल हो पी पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल नहीं होगा, क्यू के भी इक्वल नहीं होगा। मैंने एक पॉइंट उठा लिया पी। ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव चार्ज है। मान लिया मेरे पास क्या है, पॉइंट यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या हो, देखो अंदर की तरफ दिखाई हुई है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहां दिखाई हुई है, अपने को पास अंदर की तरफ दिखाई हुई है। इस पे ही मैंने कोई दो सरफेस ले लिए, उस पर मान लो इसे 2 पॉइंट लिए मैंने ए बी, दूसरे सरफेस पे लिए पी क्यू, तो वी ए बराबर इक्वल टू क्या होगा, वी बी कर सकते हैं, और वी पी बराबर वी क्यू। यहां पे एक बात और दिखा दें, जो वी बी है वो नॉट इक्वल होगा वी पी। कुछ भी लिख सकते हो, मतलब वी ए पी की कंपेरिजन कर लो या वी ए वी क्यू की कर लो। ठीक है। जो एक सरफेस पे होंगे वो तो सारा का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, और जो दूसरे सरफेस पे पोटेंशियल है उन सब का तो सेम रहेगा, बल्कि दूसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे तो वो सेम नहीं होगा। तो याद रखना, पहला पॉइंट क्या आता, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। याद होगा अच्छी तरह से आपको। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे। ध्यान दें कि सेकंड पॉइंट क्या है, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर लीनियर चार्ज। मैंने आपको बताया था जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसी एक लेंथ के अकॉर्डिंग होता है या किसी वायर के अकॉर्डिंग होता है। तो देखो मैंने एक ये वायर ली थी, यहां पे गॉस लॉ में पढ़ के आए थे। गॉस लॉ में जो गॉसियन सरफेस बना था वो कैसा बना था, सिलेंड्रिकल भी बना था। तो इस सरफेस से देखो जो पॉजिटिव सरफेस है इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होगी बाहर की तरफ होगी इस प्रकार। जैसे मैं आपको एक रफ पेज पे बता देता हूं। देखो यहां पे जैसे मेरे पास ये कोई वायर थी, इस पे पॉजिटिव चार्ज मैंने क्या हुआ, यूनिफॉर्मली रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस पे। ठीक है। इससे जो
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, इधर भी क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। और ये लास्ट में जो लास्ट पॉइंट है वो किसकी तरह काम करेगा ना, पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। इससे क्या होगी, सभी दिशाओं में बाहर निकले, सभी डायरेक्शन में। तो इन सभी को अगर मैं मिलाऊं तो सरफेस कैसा मिलेगा मेरे पास, एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा। तो याद रखना, अगर किसी लीनियर चार्ज के कारण अपने पास इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछ ले तो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा। तो देखो अब मान लो इस सिलेंड्रिकल सरफेस की जो मैंने रेडियस मानी है वो कितनी मान ली, आर रेडियस है, ये भी आर रेडियस होगी, तो इधर भी क्या होगी, आर। मतलब इस लाइन से ये पी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे, आर, इससे भी कितनी डिस्टेंस पे, क्यू पॉइंट आर, और ये इधर ए और बी पॉइंट नीचे दिखाए हुए हैं वो भी कितने डिस्टेंस पे, आर पे है। तो जो इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल होगा वही क्या होगा, इस क्यू पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, और वही क्या होगा, इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, और वही क्या होगा, इस बी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। मतलब इस सिलेंड्रिकल जो सरफेस है इसके हर सरफेस पे जो पॉइंट होगा उस पे जो अपने पास पोटेंशियल होगा क्या होगा, सेम होगा। तो देखो वी ए इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू वी पी इक्वल्स टू वी क्यू। देखो इस पी पॉइंट पे सरफेस पोटेंशियल की बात करें तो क्या होगा, के क्यू अपॉन में आर, क्यों डिस्टेंस कितनी है, आर। इस पे भी कितना होगा, के क्यू अपॉन में आर। यहाँ ए और बी पॉइंट है तो इस ए पॉइंट पे कितनी डिस्टेंस होगी, यहां से आर है, क्यों रेडियस कितनी है इसकी, आर है। तो हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये क्या होगा, किसी लाइन चार्ज के कारण इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। समझ आ गए होंगे दोनों, पॉइंट चार्ज के कारण स्फेरिकल, लाइन चार्ज के कारण सिलेंड्रिकल। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, देखो तीसरा पॉइंट थोड़ा सा समझ आ जाएगा आपको अच्छे से, मैं आपको बताता हूं। देखो मेरे पास क्या है, यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, लाइन चार्ज ले लिया मैंने यहां पे, ध्यान से समझना आप, ये सोर्स चार्ज ले लिया मैंने। इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहां होगा, बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड परपेंडिकुलर, बाहर की, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस प्रकार अपने को पता है ये होगी। ध्यान देना इसमें, ठीक है। इसके अंदर मैंने कोई 3 सरफेस ले लिए, ये सरफेस S1 ले लिया, ये सरफेस S2 ले लिया, और ये सरफेस मैंने S3 ले लिया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, S1 S2 S3। जो पहला सरफेस है इसका पोटेंशियल मान लिया मैंने V1 है, इसका पोटेंशियल मान लिया V2 है, इसका पोटेंशियल मान लिया V3 है। अब एक बात देखो, अगर इस फर्स्ट सरफेस पे मैं कोई 2 पॉइंट ले लूं, एक ले लिया A, एक ले लिया B, तो इस सोर्स से जो A पॉइंट पर पोटेंशियल होगा और B पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, एक बात आपको पता है ना, जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में आर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होता है, कम होता जाता है। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब देखो इस सोर्स चार्ज से जो V2 है, जो S2 सरफेस है, तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, इसका पोटेंशियल मान लिया V2 है। अगर इस पे भी मैं कोई 2 पॉइंट ले लूं P और Q, इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं इन दोनों के पोटेंशियल की कंपैरिजन करूं तो ज्यादा किसका होगा, V1 का ज्यादा होगा, क्योंकि अपने को पता है जो सोर्स चार्ज है उससे S1 सरफेस से कम डिस्टेंस पे है और S2 सरफेस ज्यादा डिस्टेंस पे है। तो यहां कंपैरिजन करूं तो V1 की जो वैल्यू होगी वो V2 से क्या होगी, ज्यादा होगी, और सिमिलरली V3 से भी क्या होगी। मतलब देखो V2 से V1 ज्यादा है और V3 से V2 ज्यादा, क्योंकि V3 की डिस्टेंस क्या होगी, और ज्यादा होगी। अगर मान लो इन दोनों पॉइंट के बीच की अगर बात करूं तो जो VA है वो VP के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहां पे भी पोटेंशियल क्या होगा, अलग होगा, और यहां पे क्या होगा, अलग होगा। यहां पे तो मान लो हमारे स्मॉल r डिस्टेंस पे है, ये कैपिटल R डिस्टेंस पे, तो यहां पे कितना हो जाएगा, KQ अपॉन में R, तो यहां पे KQ अपॉन में कैपिटल R। हाँ, इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट आ जाए उनका क्या रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। इस सरफेस पे भी कितने भी पॉइंट आ जाए उनका पोटेंशियल सेम रहेगा, इस सरफेस पे भी कितने पोटेंशियल है उनका, पर अगर आपस में कंपैरिजन करें तो वो सेम नहीं रहेगा। मैंने बता दिया V1 का पोटेंशियल ज्यादा होगा, V2 का उससे कम होगा, और V3 का V2 से कम होगा। ठीक है, तो ये मैंने यहां पे दिखाया हुआ 3 सरफेस लेके। ठीक है, ये आपको बात अच्छे से समझ आगे होगी। आगे बात करते हैं, देखो बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आ सकता है। एक तो मैंने बता दिया किसी पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बना, किसी लाइन चार्ज के कारण किस इक्विपोटेंशियल सरफेस बनी, या कोई ऐसा डायग्राम बता देगा, बताओ किसका पोटेंशियल ज्यादा है और किसका कम है। ठीक है, एक क्वेश्चन सीधा भी पूछ सकता है एक से आपके कि डेफिनेशन ऑफ
इक्विपोटेंशियल सरफेस की, या क्वेश्चन क्या आ सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई दो प्रॉपर्टी बताओ, तीन प्रॉपर्टी बताओ एक नंबर के अंदर। तो पहली प्रॉपर्टी आपको याद होगी कि क्या होगी कि देखो कि पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस इज सेम। मतलब किसी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई सरफेस एज्यूम करें तो उस सरफेस के ईच पॉइंट पर, जैसे देखो ये पॉइंट दिखाया हुआ, मान लो फर्स्ट सरफेस की बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इस सरफेस के एवरी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इतनी बात समझ आ गई होगी। पहला पॉइंट सभी को अच्छे से याद हो गया होगा। साथ साथ याद करते रहना कि क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस इज सेम। ठीक है, पहली बात समझिए। और मैंने आपको बताया था किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर किसी भी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाए तो अपने को कोई वर्क डन नहीं मिलता, क्योंकि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 0। तो देखो सेकंड पॉइंट भी अच्छे से याद हो गया होगा आपको। नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब कोई भी वर्क वहां पे अपने को नहीं मिलेगा। ठीक है, दो पॉइंट आपको अच्छे से याद होंगे। पहला पॉइंट क्या था कि पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट दिस सरफेस इज सेम। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी सरफेस पर जो उस सरफेस का एवरी पॉइंट होगा, मतलब प्रत्येक पॉइंट होगा, उस पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये क्या कह रहा है, कोई भी दो सरफेस है अपने पास, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो वहां पे अपने कितनी वैल्यू प्राप्त होगी पोटेंशियल की, 2 वैल्यू प्राप्त होगी। तो जो अपने को पता है किसी पॉइंट पर, एक पॉइंट पर 2 वैल्यू पोटेंशियल की पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैं आपको फोर डायग्राम में दिखा देता हूं। देखो इधर मान लो ये कोई ए पॉइंट है और ये पी पॉइंट है। अगर ये दोनों क्रॉस कर जाए आपस में, ऐसे क्रॉस कर गए, तो देखो 2 लाइन क्रॉस कर रही है तो ऑब्वियस बात है पोटेंशियल कितने मिलेंगे अपने को, 2 मिलेंगे। और एक ही पॉइंट पर 2 पोटेंशियल, कभी ऐसी चीज संभव ही नहीं है अपने पास, पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट भी याद हो गया होगा अपने को कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर इंटरसेक्ट कर भी गए तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर अपने को 2 पोटेंशियल मिलेंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक, और लास्ट पॉइंट क्या है अपने पास, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत बार अपने पढ़ चुके हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर। अपने को पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उस सरफेस के क्या होती है, या प्लेन के क्या होती है, परपेंडिकुलर होगी। तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उस सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये था अपने पास आज का पॉइंट, क्या था, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज और कुछ स्पेशल पॉइंट अपनों ने पढ़े थे। एक बार मैं थोड़ा सा और रिवाइज कर देता हूं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी सरफेस के एवरी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ये था अपने पास इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज। बोर्ड के अंदर अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से लर्न कर लें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस क्या होता है और उससे जो पॉइंट चार्ज के कारण स्फेरिकल मिल रहा है, कोई लाइन चार्ज के कारण सिलेंड्रिकल मिल रहा है, तो ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद कर लें। उसकी प्रॉपर्टीज आप जरूर याद करें, बोर्ड एग्जाम के अंदर 1 नंबर के अंदर इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू।